नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शांतिप्रिय अब्दुल की। शांतिप्रिय अब्दुल इतना शांतिप्रिय है कि वो अपना मेवात छोड़ के 50 किलोमीटर दूर गुड़गांव में आकर बच्चों की पार्क में और सड़कों को रोककर नमाज़ पढ़ता है। और वो इतना गरीब है, इतना मजलूम है कि उसको नमाज़ पढ़ाने के लिए सूटेड बूटेड बूढ़े अंकल आते हैं और वो उसको नेट बिछा के खुद नमाज़ पढ़वाते हैं। और ऐसे कई अब्दुल वहाँ आके नमाज़ पढ़ते हैं। वहाँ से बच्चों को दिक्कत हो या कुछ हो तो बच्चों को मार के भगाया जाता है। अगर वो बच्चे सवाल उठाएं कि अंकल आप यहाँ नमाज़ क्यों पढ़ रहे हैं, तो उससे कहा जाता है कि दो पढ़ेंगे तुम्हारे मुंह पे, यहाँ से भागो। और बच्चे जब नहीं भागते हैं, उसका विरोध करते हैं, तो बच्चों को मारा जाता है। इतना शांतिप्रिय अब्दुल है। अब सोचिए कहाँ से आ रहा है वो, 50 किलोमीटर दूर से। जुम्मा आया, जुम्मे की नमाज है और वो कहता है कि उसको अधिकार है, परमिशन दी गई है, जबकि वो परमिशन एक बार 12 साल पहले या कितने साल पहले उसको एक बार के लिए दी गई थी, स्पेशल परमिशन दी गई थी। और आपको अभी मैं एक केस और बताती हूँ। आज से जब मैं इन केसों को देख रही थी तो 2 साल पुराना केस है, जब गौतम बुद्ध नगर के BN सिंह DM थे, उन्होंने पूजा पंडाल उखड़वाया और कहा कि देखिए आपने परमिशन नहीं ली है, इसलिए पूजा यहाँ पर ये पूजा का पंडाल नहीं होगा। सेम वे में उन्होंने जुम्मे की नमाज़ नहीं होनी थी, उन्होंने कहा कि परमिशन नहीं है, आप लोग यहाँ पर नमाज नहीं पढ़ सकते। तो ना पूजा होने दी ना नमाज होने दी, ठीक। लेकिन उसके बाद 3 साल बाद गुरुग्राम में भी जब ये हुआ तो 3 साल पहले वहाँ पर भी पुलिस ने पहरा लगा दिया और नमाज नहीं होनी थी। उन्होंने कहा ये अदालत जो है, जो कोर्ट है, वो कोर्ट से इसका स्टे लगा हुआ है, तो नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पर नहीं होनी थी। जब 3 साल पहले ये नमाज रोक सकते थे, तो अब रोकने में क्या है। और सार्वजनिक जो हमारा अनुच्छेद 25 है, वो ये कहता है कि आपका ये मौलिक अधिकार है कि आप जिस भी धर्म को माने, जिस मज़हब को माने, जिस रिलीजन को माने। लेकिन वो ये भी कहता है कि उससे किसी और को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। आप सार्वजनिक स्थल पे यूँ कब्ज़ा करके उसको हर रोज़ का बना के या हर हफ्ते बना के उस पर ये सब नहीं कर सकते हैं, समझे ना। अगर आप स्वतंत्र हैं, आपको अधिकार है, मौलिक अधिकार है, पर मौलिक अधिकार का मतलब ये नहीं है कि आप रोड पे चल रहे हैं तो किसी के सर पे चढ़ लेंगे, या ये मेरा घर की बाउंड्री, आप घर की बाउंड्री में आ जाएंगे। जो सार्वजनिक स्थल है, वो सार्वजनिक स्थल आपके पूजा नमाज के एग्जीबिशन के लिए या किसी की नुमाइश के लिए नहीं है। आपका ये सब्जेक्ट आपका पर्सनल है, ये पर्सनल सब्जेक्ट आप अपने घर में करिए। ये इसके लिए आपने जगह जगह पे जो इस देश में 3 लाख से ऊपर मस्जिदें बना रखी हैं, बिन बात की जो आप सैलरी ले रहे हैं, यही कांड करने के लिए आप सैलरी ले रहे हैं ना, तो उनको तोड़िए, वहाँ पर मैदान बनाइए, उसमें जाइए। जो आपने स्ट्रक्चर इकट्ठा करा है इसका मस्जिद का, वो मस्जिद जो है कम लोगों को करती है। तो आप एक काम करिए, उस मस्जिद को आप तोड़िए, उसमें आप लेयर बनाइए, 1 लेयर 2 लेयर 3 लेयर, जैसे पार्किंग होती है ना, वैसी पार्किंग के हिसाब से बनाइए। और सब लोग एक ऊपर 2 ऊपर, फिर पिछवाड़ा झुका के आप वहाँ पर जाइए, उसको करिए। ये आपको मैंने बेस्ट आइडिया दे दिया। प्रशासन को भी समझना चाहिए कि मस्जिद से क्या होता है, दीवार हो जाती है, तो दीवार के अंदर ज़्यादा लोग नहीं आ पा रहे होंगे। इनका कहना भी शांतिप्रिय अब्दुल का सही है, अब्दुल के चाचा और अब्दुल का। तो एक काम कर सकते हैं कि वो जो स्ट्रक्चर है उसको खूब लंबा बनाने की परमिशन दीजिए। दीवार मत बनाइए, खुला बनाइए, खुला, जैसे पार्किंग होती है ना, खुली। आजकल डबल डाइकर पार्किंग होती है। अब पार्किंग लॉट में मत चले जाना है यार, वहाँ पर कार पार्क है, कहीं तुम ऐसा भी कर दोगे, कार पार्क में चले जाओगे। तो इनके लिए जो मस्जिद होनी चाहिए, अपनी ज़मीनों को खरीदो, ज़मीन खरीद कर उसमें ऐसे 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 1 लेयर 1 2 लेयर 3 लेयर, ऐसे 20 लेयर बना के उन लेयरों में चले जाओ। अगर हाँ कच्चा कंस्ट्रक्शन हुआ तो मर जाओगे, अब वो बात अलग है, ऊपर वाला शहीदी तुम्हारी ले ले। तो ये चीज़ है, इन्होंने ये सब कर रखा है। देखो जगह जगह पे मज़ार बना देते हैं, वो छोटी छोटी चौकियाँ होती हैं, उन पे कब्ज़ा करते हैं। उसके बाद ऐसी हरकतें करते हैं मारने का, और उसके बाद अलग से जैसे ड्रेसअप भी होगा तो वो अलग से जानबूझ के। और आपने देखा होगा, इस बीच में आपको मैं ये भी बता रही हूँ, पिछले 5-6 सालों से 10 सालों से आप ये देखना, हमारे हिंदू ऑब्जेक्शन भी नहीं करते हैं। एंकल से नीचे ऊपर, ये एंकल से ऊपर
पतलून कर दी है, यानी कि पैंट। अरे इनकी तो वज़ू करना है इनको नमाज़ पढ़ते वक्त, लेकिन तुम्हें किस बात का वज़ू करना है? तुम लोग पैंट और जीन्स को ऊंचा क्यों नहीं मानते हो? तुम क्यों नहीं कहते हो कि हमें छोटी जीन्स नहीं चाहिए? लेकिन जानबूझ के होता है। कैपरीज अलग होती हैं, शॉर्ट्स अलग होते हैं, लेकिन ये जो आ गया समाज में कीड़ा, ये तुम्हारे पहनने को, खाने को, सबको चेंज करना चाहते हैं। और जैसे तुम सलून में बाल काटते हो, तो तुम बाल काटने का भी ढंग देखो। वो बाल जानबूझ के तुम्हारे मुल्ला जैसे होते हैं। आजकल मैं पूछती हूँ कि आप मुस्लिम हैं? बोलते नहीं। तो बोलते इस तरह के बाल कटे हुए। तो हर लड़के के इस तरह के बाल काटे जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आपका हिंदू तो है नहीं। हिंदू लड़का आवारा घूम सकता है, लेकिन वो किसी हिंदू लड़की से या लड़के से बाल कटिंग सीख के एक सलून नहीं खोल सकता, जिसमें उसको 2-4 लाख रुपए वो कमा सकता है, या 1 लाख से ऊपर उसकी आमदनी हो सकती है। वो फालतू घूम सकता है, वो फेसबुक वॉरियर बन सकता है, फेसबुक में युद्ध लड़ सकता है, लेकिन वो काम नहीं सीख सकता। ये प्रॉब्लम है। स्क्रैप का काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो टीन कबाड़ वाला हो जाएगा। लेकिन वही काम से दूसरा पैसे कमा ले रहा है। ये देखो तुम। अब देखिए, रोड जाम करते हैं अक्षरधाम मंदिर के आगे। अभी मैंने सुना है कि वहाँ पर भी, लेकिन ये गलती किसकी है? अक्षरधाम मंदिर पे जब इतना चढ़ावा हिंदू देते हैं, तो इफ्तार की पार्टी गाय खाने वाले को बुलाते हो। चलो ठीक। मेवात से वो इतनी दूर से आ रहा है, इतनी सारी मस्जिदें हैं, उसके बारे में। और ऐसा कोई नियम क्यों नहीं हो रहा है कि इतने लोगों पे इतने किलोमीटर पर हो सकता है या नहीं? और फिर ये भी सुना जा रहा है कि आज से 3 साल पहले जो डिबेट में सुन रही थी, वो 3 साल पुरानी थी। और वो रोमाना खान जो थी, एबीवीपी की जर्नलिस्ट, एबीपी न्यूज़ की, वो मौलाना को बोलने दे रही थी, अनुराग भदौड़िया को बोलने दे रही थी, लेकिन वो बीजेपी के या आरएसएस के किसी व्यक्ति को बोलने नहीं दे रही थी। तो आप सोचिए, वो एंकर होगी तो भी वैसी होगी। समझ रहे हैं आप? वो एंकर होगी। एबीपी न्यूज़ चैनल तो है ही जिहादियों का चैनल। तो आप सोचिए, इसलिए मेरे से दूर रहता है। वहाँ पर जो उसी की जैसी बातें करते हैं उनको आमंत्रित करता है। तो अब सोचिए कि आप ये सोचिए कि वो एंकर भी पक्ष ले रही थी नमाज का। वो कही थी इतने सालों से होती है। अरे इतने सालों से होती है जो चीज़ गलत। इतने सालों से अगर हिंदू मार खा रहे थे तो गुलाम ही रहते क्या? आज़ादी के लिए विगुल फूका ना कुछ लोगों ने। तो अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो उतने सालों से, तो गलत होने ही दे क्या? और चोर भी बहुत दिनों से चोरी करता है, एक ही दिन पकड़ा जाता है ना। और आतंकी भी बहुत बहुत मारता है, बहुत बॉम्ब लगाता है, फिर एक ही दिन बुरहान वानी की तरह मरता है। अब आप सोचिए कि ये रोड जाम करेंगे, इसको ही अपना मौलिक अधिकार बताएंगे, जबकि मौलिक अधिकार नहीं है। दूसरों को तकलीफ दे, आप अपना धर्म तब तक प्रैक्टिस कर सकते हैं जब तक आप दूसरों को तकलीफ ना दें। किसी मंदिर में भजन कीर्तन होते हैं तो वहाँ पहुँच जाते हैं, जबकि हिंदू अपने घर में भजन कीर्तन कर रहे होते हैं और ये वहाँ पहुँच जाते हैं, कहते हैं तुम्हारे मंदिर की आवाज़ आ रही है। लेकिन हम तुम्हें 5 बार झेले। तुम रेजिडेंशियल कॉलोनी में मस्जिद बना देते हो गैर कानूनी, परमिशन नहीं लेते, लेकिन तुम तकलीफ भी तुम्हें ही होती है। एक दिन की परमिशन मांगते हैं। तो आज प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि एक बार की परमिशन देकर आपने कितनी बड़ी गलती करी। एक बार परमिशन दी, अब उसी कागज़ को दिखा दिखा के ये हिंदुओं का जीना दूभर कर रहे हैं। रेजिडेंशियल सोसाइटी में चले जाते हैं और वहाँ पर लोगों को तकलीफ देते हैं। वहाँ के लोग ऑब्जेक्ट करते हैं तो उनको मारने काटने आते हैं। अब आप एक बार बताइए कि मैं आपके घर के आगे आके रोज़ कीर्तन, मतलब रोज़ कीर्तन तो चलो अलग बात है, रोज़ आके नमाज़ पढ़ने लगूँ, डिस्टर्ब करने लगूँ, गाना गाने लगूँ, तो आप क्या मुझे झेलेंगे? नहीं झेलेंगे ना। आप भी विरोध करेंगे। फिर मैं अपने साथ 10 लोग और ले आऊँ, 20 लोग और ले आऊँ, जैसे कि लोग कह भी रहे हैं। तो आप सोचिए किस प्रकार से मोटर्स ऑफ ऑपरेंडी चलती है। फिर कुछ दिनों के बाद कहेंगे, जैसा कि मैं वो पुरानी डिबेट सुन रही थी, तो उसमें एक व्यक्ति ने कहा, गोयल जी थे अपने, शायद किसी संघ वाले हमारे VHP के, उन्होंने कहा पहले एक आदमी आएगा, फिर दूसरा आएगा, फिर वो कुछ दिनों के बाद सरकारी उसमें कहेगा कि ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, यहाँ वक्फ बोर्ड का ज़मीन है, वो उसको कब्जा करने लगते हैं। ऐसे ही वो जो हुडा की जो ज़मीन थी उस पर इन्होंने, जो रुमाना है वो कह रही है तो हुडा की। मैं आपसे सवाल करती हूँ, पुरानी डिबेट, अरे देखो कितनी मुल्ली, कितनी पक्षपाती है। कह रही कि वो जो ज़मीन है वो हुडा ने कब्जा कर रखी है, जबकि चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने और हरियाणा हाई कोर्ट ने ये कहा है कि इसके बदले कोई और ज़मीन दी जाए। तो क्यों नहीं देते ज़मीन? अरे भैया, तुम्हारे बाप का माल है क्या? पहले तो ये वक्फ बोर्ड की मान्यता हो रद्द। और इस तरह से जो पिछवाड़े झुका झुका के हर जगह डिस्टर्ब करते हैं,
ट्रेन के आगे रुक जाते हैं। और आप देखना रेलवे स्टेशन के पास, ये भी आप काम करिए, रेलवे स्टेशन के पास ये मज़ारे कौन बना देता है, इसकी परमिशन कैसे मिलती है सरकारी स्थलों पे। और उसके बाद कल को ये कह देंगे ये भी वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मतलब मज़ार के पास रेल बोर्ड बनी है, रेलवे का प्लेटफॉर्म आया है, या ये वहाँ पर आए हैं, कल को ये कुछ भी कह सकते हैं। आप सोचिए फिर ये क्या करते हैं कि रेलवे के पास वहाँ पर लिख देते हैं, दिल्ली में लिखा हुआ था निज़ामुद्दीन वगैरह में, ये जगह नमाज के लिए रिज़र्व है, ये खुद ही लिख देते हैं, इनको कोई रोकता भी नहीं है। और लोग वहाँ बैठे होंगे तो उनको उठा देते हैं। तो आप ये सोचिए कि इनसे अकेली लड़ी हूँ मैं एक बार, और वहाँ पर जो लोग हैं इनके लिए जगह छोड़ रहे थे। तो ये तो हमारे लोगों का हाल है। तो कृपया करके आप अपने हकों के लिए नहीं लड़ोगे। और हरियाणा के लोगों को देखकर, मुझे गुरुग्राम के लोगों को देखकर बहुत खुशी हुई, कुछ लोगों को जो एक कह रहे थे कि मैं देहाती हूँ और हम अपनी ज़मीनों पे कब्जा नहीं होने देंगे। और तो रोमाना से मैं पूछना चाहती हूँ, रोमाना इसार खान, ये जो संजय वन वगैरह में जो कब्जे हो रहे हैं, जो रोडों में मज़ारें बन रही हैं इलीगल, इस पर क्यों नहीं आवाज़ उठाती? तुम इतनी ज़्यादा सेकुलर हो, इस पर भी आवाज़ उठाओ। जो बाबर राम मंदिर पे कब्जा करके गया था और अपना गुम्बद डाल के गया था, उस बाबर के को भी 2 गालियाँ दे के दिखाओ, उस पर भी सवाल करो और ये कहो कि सही बन रहा है राम मंदिर। अब जो अब्दुल शांतिप्रिय है उसकी बातें तो मैंने आपको बता दी, लेकिन प्रशासन को ये सोचना चाहिए और लोगों को कि एक बार की परमिशन देके आपने कितनी बड़ी मुसीबत लोगों के लिए करी है। आपके लिए, खुद के लिए तो करी है आपने, आज वो लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब हो रहा है। अब लोग अपनी जिद पे अड़े हुए हैं और ये हैं कि ये मानने को तैयार नहीं है। ये तो पिछले 3 साल से ये कर रहे हैं, जबकि इनको अदालत ने भी एक बार स्टे लगा दिया था, रोक दिया था। अब आप ये सोचिए, सिख समुदाय के नाम पर उन्होंने जो गोली दी थी, सिख समुदाय को अपने गुरुओं की याद आई, उनकी कुर्बानियों की याद आई कि कैसे हमें तला भुना गया, और कुछ लोगों का ज़मीर जिंदा हुआ और वो लोग वहाँ गए और उन्होंने इनको ये अल्टीमेटम दे दिया कि भैया ऐसा है कि अगर तुमने इनको मस्जिद के लिए परमिशन दी तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने अपना निर्णय बदला। तो आप देख लो, उनको तक अकल आ गई, उनको अपने गुरुओं की दी हुई शहादत, अपने बलिदान याद आ गए कि उनको कैसे फ्राई करा गया, उनके बच्चों को कैसा दीवार में चिनवाया गया, उनको तक याद आ गया। अब तुमको याद नहीं आ रहा है तो भैया ये तो सोचने वाली बात है। ये तुम भी देखो, तुम्हारा ज़मीर कब जिंदा होता है ये देखो। चलिए दोस्तों, अब्दुल जो है ये जानता है कि सनातनी हिंदू, जिसको वो हिंदुत्व का आतंकवादी कह देगा, वो मंदिर में या अपने घर में पूजा करेगा, पाठ करेगा। सिख जो है अपने गुरुद्वारे में करेगा, चर्च वाला भी चर्च में करेगा, रोड नहीं रोकेगा। लेकिन अब्दुल जो है वो एक जाली लगा के, छोटा पजामा पहनकर, बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पजामा पहन के वो रोड में आएगा। वो आपको दिखाएगा कि देखो हम मुसलमान हैं। वो रेलवे का कार्य रोक देगा। वो रेलवे को हर जुम्मे को कितने करोड़ों का नुकसान करेगा, क्योंकि जब ट्रेन 1 मिनट भी लेट होती है तो उसका बहुत नुकसान होता है। वो नुकसान करेगा, लेकिन वो आपको हर दुनिया के हर कोने पे तुच्छ ही ट्रीट करेगा। उसको स्पेशल परमिशन चाहिए, क्योंकि आप कभी उसे रेफ्यूजी के रूप में देते हैं, कभी घुसपैठिए के रूप में देते हैं। और जितने वहाँ पर नमाज़ पढ़ रहे हैं उनके आइडेंटिटी कार्ड अगर एक बार ये प्रशासन चेक करे तो मैं अपना हाथ काट दूंगी अगर उसमें 98% रोहिंग्या मुसलमान नहीं निकले। और ये जो बुढ़े आपको मुसलमान दिखते हैं ना, इनका भी आप ज़रा बैकग्राउंड चेक करना तो आपको पता चलेगा कि 20-30 साल पहले भी ये 30-40 साल की उम्र में यहाँ आए हुए हैं और इन्होंने भी घुसपैठ करी हुई है। ये भी घुसपैठी हैं और इनका ओरिजिन बांग्लादेश से ज़्यादा पाकिस्तान निकलेगा। और एक हमारे आर्मी वाले भैया हैं, उनको पता है कि मैंने दिल्ली में निज़ामुद्दीन में एक बार मैं किसी को छोड़ने गई हुई थी, तो मैंने उस वहाँ पर जो नमाज़ हो रही थी उसका विरोध कर दिया था अकेले खड़े होकर। और मैंने हिंदुओं को भी गालियाँ दी थी कि तुम्हारी वजह से हो रहा है। और मैं वहाँ लेट भी हो गई थी, वापस जाना था मुझे द्वारका रेडिसन वापस जाना था और वहाँ से फिर मुझे एयरपोर्ट जाना था किसी को छोड़कर। तो आप सोचो, उन भैया ने, जब मैंने कर्नाटक वाला वीडियो में कहा
कि ये जो नाम है ये नाम तो सारे के सारे बांग्लादेशियों के लग रहे हैं। तो भैया ने कहा कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। देखो आर्मी वाला तक बता रहा है कि आप जो पहचानती हो लोगों को बिल्कुल सही पहचानती हो। जिस तरीके का इनकी, अब ये दाढ़ी कटा लें या कुछ कर ले, लेकिन इनका जो बोलना या फेस कट होता है, चाहे कितना नाटक कर ले, मैं इनकी रग रग से वाकिफ़ हूँ, मैं इनको पहचान लेती हूँ। तो इसमें कुछ तो बांग्लादेशी हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो पाकिस्तान से बांग्लादेश के रास्ते आए भारत में घुसपैठ करके। तो दोस्तों चलिए, आपको क्या कहना है और आपका कब ज़मीर जागने वाला है? जैसे कुछ लोगों का गुरुग्राम में जाग चुका है, आपको इस विषय में क्या कहना है ज़रूर ये मुझे लिख के बताइएगा। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अलतकिया के दीनी जिहादियों पर मैं वार कर सकूं और इनके विषय में आपको जानकारी देते रहूं, चाहे लफ्ज़ जिहाद से जुड़ी हुई हो या एक देश एक कानून एक संविधान जो हमारा है उस पर जो हम बात करने वाले हैं नई वीडियोज़ में सारे। क्योंकि कुछ वीडियोज़ मेरे अभी पुराने चल रहे हैं, वो आप देख रहे होंगे, जो पिछले महीने मैंने मेरे रिकॉर्ड करे थे। तो ऐसा आपको गौर करना चाहिए, जो इनकी नमाज लीड कर रहा है वो एक बुढ़ा व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति है जो वेल ड्रेसअप होकर आता है। चलो इन्होंने बहाना बना दिया कि यहाँ जो काम करते हैं वो कहाँ नमाज पढ़ेंगे, वो कहाँ नमाज़ पढ़ेंगे बोल रहे हैं। तो भाई अपने ये कहा तो ये भी गया है, क्योंकि मैंने एक बार अपने बहुत पहले की बात है, मैंने अपने असिस्टेंट को कहते हुए सुना था, जब लोगों को दिक्कत हो ऐसी बातें भी करते हैं ना, तो एक जगह खड़े होकर मट्टी से वुज़ू कर लो और वहाँ पर आप नमाज़ पढ़ लो। ऐसा झुंड करना तो ज़रूर नहीं है। ये कहते हैं कि जमात के साथ ही नमाज़ पढ़ी जाती है। भाई एक तुम ही लोग हो, तो भैया इन लोगों को काम देने से पहले भी ये देखिए ना कि फ्राइडे को आपका हर्जा ना करे, क्योंकि आपके जो मैन पावर है उसमें असर पड़ सकता है। तो ऐसे लोगों को काम देने से बचें और कृपया कर, इसीलिए कहते हैं कि चेकिंग करके ही आप काम दीजिए। और जो इनको नमाज़ पढ़ाने वाले आते हैं उनके भी कॉल डिटेल वगैरह चेक करिए, तो आपको पता चलेगा कि वो कैसे घुसपैठ कराते हैं और कैसे स्लीपर सेल चलाते हैं और कैसे ऑर्गेनाइज्ड वे से इन लोगों को अपने मंसूबे पर शामिल करते हैं। ये जगह जगह, वो जो गोयल जी कह रहे थे वो गलत नहीं कह रहे थे, जगह जगह जा के जो नमाज़ पढ़ते हैं, ये आपको बता दूं क्यों पढ़ते हैं। जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में पढ़ लीजिए, हमारे गुरुद्वारे में पढ़ लीजिए, हमारे मंदिर में आ जाइए, या अपने स्थलों में बुलाते हैं, अपने स्कूलों में बुलाते हैं, तो उनको मैं बता देती हूँ कि वे धीरे धीरे वहाँ पर वक्फ बोर्ड का बोर्ड लगा देते हैं और फिर उसको कोर्ट में चैलेंज कर देते हैं। फिर आपकी प्रॉपर्टी ना विवादों में फंस जाती है, फिर लड़ते रहो केस। ये है इंदिरा गांधी और ये कानून जो संशोधन करे हुए ना जितने, ये हैं इनके कांग्रेस के किए गए संशोधनों का नतीजा जो आज हम भुगत रहे हैं। क्योंकि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को तो इनकी औकात अच्छी तरह से पता थी और उन्होंने कहा था कि जब तक ये अपनी जहालत न छोड़ें और जब तक इनका रेडिकलाइजेशन ख़त्म नहीं होता, और वो हो भी नहीं सकता, क्या कारण क्या है वो भी उन्होंने बताया था और उनके क्या विचार थे ये सबको पता है। तो तब तक इनसे कोई तरक्की उन्नति की उम्मीद नहीं करी जा सकती, समाज के लिए खतरा है। ये इस तरह की बात कुछ कही थी, तो उसे देख लीजिएगा उनकी जीवनी वगैरह में कहीं पर, या विकिपीडिया में भी दिख जाएगा। अब इन्होंने बदल दिया हो तो अलग बात है। चलिए, ये हर जगह पहुंच रहे हैं, हर जगह कर रहे हैं, और जहाँ जहाँ हिंदू है या गैर मुसलमान है वहीं कर रहे हैं, और उन्हीं देशों को निशाना बनाते हैं जहाँ ये नहीं होते, जहाँ से इनके रहन सहन, कपड़े, खाना पीना नहीं मिलता, ये वहीं आते हैं जानबूझ के। वहाँ की लड़कियों को शिकार, वहाँ की संस्कृति को शिकार, वहाँ के पशु पक्षियों को शिकार, जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरे छोटू के साथ क्या हुआ, हर चीज़। इसीलिए एक देश एक कानून, और इस देश के कानूनों को सख्त होने की बहुत ज़रूरत है, और देश के लोगों को इस पर आवाज़ उठाना ही नहीं, एक्शन की भी ज़रूरत है। ठीक है ना। जैसा कि एक हरियाणा के व्यक्ति कह रहे थे, लट से माने लट से, बातों से माने बातों से, तो आप समझ गए होंगे। और लास्ट में कहूँगी कि अमेरिका के एक जो कमांडर इन चीफ थे या क्या थे, उन्होंने कहा था, सेनेटर ने, किसने नहीं हो, कमांडर इन चीफ ही थे,
उन्होंने कहा था कि जब आप एक सभ्य व्यक्ति के देश के साथ युद्ध लड़ते हैं या समुदाय के साथ युद्ध लड़ते हैं तो हार के बाद भी उनको कहते हैं बेटर लक नेक्स्ट टाइम, कि अगले बार के लिए शुभकामनाएं। लेकिन क्योंकि वो भी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं और आप भी, और आप में से एक ही युद्ध का विजेता होता है। लेकिन उस जाहिल के साथ आप कैसे युद्ध लड़ेंगे जो आया ही मरने के लिए है? तो उसे तो मरना है, आपको तो नहीं। आपको तो जीवित रहते हुए देश की रक्षा करनी और सर्वोच्च बलिदान देना पड़े तो फिर आप उसमें भी नहीं डरेंगे। लेकिन कोशिश ये रहती है कि कम से कम प्राणों का नुकसान हो। लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं है। चाहे हिंदू के, अगर आप, मैं मोटा मोटा बात करूं कि सिख के साथ हिंदू रह सकते हैं, हिंदू के साथ सिख रह सकते हैं, इवन ईसाई भी हिंदू के साथ रह सकते हैं, हिंदू ईसाई के साथ रह सकते हैं, वो धर्मांतरण वाली बातों को छोड़कर अन्य देशों में भी। लेकिन जहाँ पर बौद्ध हिंदुओं के साथ रह सकते हैं, हिंदू बौद्ध के साथ रह सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होती। और ये मैं ही नहीं, दुनिया के सारे विद्वान कहते हैं। और जहाँ पर ईसाइयों के साथ मुसलमान रहते हैं वहाँ परेशानी हो जाती है, जहाँ पर हिंदुओं के साथ मुसलमान रहते हैं वहाँ परेशानी हो जाती है, सिखों के साथ मुसलमान रहते हैं परेशानी हो जाती है, बौद्धों के साथ रहते हैं परेशानी हो जाती है, यजीदी, जूस, हर किसी के साथ केवल एक समुदाय को परेशानी होती है, वो है मुसलमान। अब बाकी आपके हाथ में है कि इतने सालों से मार खाते हुए आ रहे हो या पिटते हुए आ रहे हो, अपने पूर्वजों की दुर्दशा तुमने देखी है, उनके संघर्ष देखे हैं, तो तब तक हम आज तक अपने खून को हमने मिलावट भरा और गंदा नहीं किया, तो आगे हम क्यों करें, ये सोचना चाहिए। जब इतनी यातनाओं में, जब चारों ओर ये भरे हुए थे और ये हर किसी को पकड़ के मार के बना देते थे, और कुछ लोग लालच या डर से बन भी जाते थे जयचंद जैसे, तो तब हम नहीं बने, तो आज हम अपने अस्तित्व को की रक्षा कैसे करें। साम दाम दंड भेद, ये हमें सोचना चाहिए। जैसे वो अलतकिया कर रहे हैं, अपना साम दाम दंड भेद तुम भी करो। लट से माने लट से, बातों से माने बातों से, लेकिन लातों के भूत बातों से ना मानते। जय जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, राम राम सबको। और चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए, टिप्पणी अपनी कमेंट के माध्यम से लिखिए। हर हर महादेव, जय श्री राम।